सावन सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके वजह से वह बहुत दुखी रहा करता था। संतान न होने के कारण वह दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहा करते थे। इसी बात की चिंता उसे सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करता था और शाम के समय मंदिर में जाकर प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा किया करता था। यह सब देखकर माता पार्वती इतनी प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से आग्रह करने लगीं कि प्रभु, इसकी मनोकामना को आप पूरा कीजिए। लेकिन भगवान शिव कहने लगे कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। शिवजी द्वारा समझाने के बाद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए शिवजी से बार बार अनुरोध करती रहीं। बाद में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपसे आग्रह है, मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात उसे बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह काना है। जब राजकुमारी को यह सब पता चला तो राजकुमारी ने उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया।
यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरने वाले भगवान शिव माता पार्वती ने भी उनके इस स्वर को सुना। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में ही यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ से गुजरते हुए इनको देखकर राजा ने इन्हें पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे को जीवित देखा तो वह प्रसन्न हो गया। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की आयु लंबी जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने तथा व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधि व्रत करते हैं, उनकी व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो भगवान शिव की जय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।